आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो मुस्लिम लीग के बारे में याद रखिएगा 1906 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन रहते हैं? सलीमुल्लाह खां। मेन संस्थापक रहता है सलीमुल्लाह खां और आगा खां और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। इसकी स्थापना कहाँ होती है? ढाका, बांग्लादेश, है ना, वर्तमान बांग्लादेश, है ना, ढाका में होता है। और प्रथम अधिवेशन भी कहाँ होता है? ढाका में होता है ना। याद रखिएगा, जहां पर मोस्टली जहां पर स्थापना होता है वहीं पर पहला अधिवेशन होता है। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन? आगा खां। तो ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं आगा खां। और कभी कभी पूछ देता है इनका वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इनका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। इसको याद रखिएगा, बहुत ईजी है। 1906, सलीमुल्लाह खां मेन संस्थापक। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ढाका। स्थापना कहाँ हुआ? ढाका। वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची, है ना। ये सब चीज को याद रखिएगा। उसके बाद दिल्ली दरबार की बात करते हैं। दिल्ली दरबार जो है याद रखिएगा 3 बार हुआ। एक बार हुआ 1877 में, दूसरी बार हुआ 1903 में, फिर हुआ 1911 में। तो पहली बार जो हुआ था वो लीटन के समय में हुआ था। उस समय लीटन वायसराय था। 1903 और 1911 वाला हार्डिंग के समय में हुआ। तो ये तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इसमें आते हैं हमारे जॉर्ज पंचम अपनी बीवी के साथ। जॉर्ज पंचम जब आते हैं तो इनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ठीक, ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया इनके स्वागत में। और ये आने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले कि 12 दिसंबर 1911 को ये बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। जो अपना 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसको 12 दिसंबर 1911, डेट कंफ्यूजन है याद रखिएगा, 12/12/1911 को बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। डेट और मंथ 12/12 है और सन जो है 1911 है। उसके बाद 1911 में क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसको भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। कलकत्ता अधिवेशन होता है। विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष रहते हैं और पहली बार जनगण मन को गाया जाता है। और जनगण मन किनकी रचना रहती है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना रहती है। तो ये गाया गया पहली बार 1 अप्रैल 1912। ये भी महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1912 को क्या होता है? दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। अभी तक कलकत्ता से ऑपरेट होता था इंडिया, अब मेन कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? राजधानी दिल्ली बना दिया जाता है। तो इस तरह से दिल्ली राजधानी बन जाता है। उसके बाद 1912 में क्या होता है? गीतांजलि का प्रकाशन होता है। ये गीतांजलि मतलब जिसमें जनगण मन लिखा गया रहता है, गीतांजलि का प्रकाशन होता है ना। और गीतांजलि को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं गदर पार्टी का। तो गदर पार्टी का गठन कब हुआ? 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ। कहां हुआ? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। याद रखिएगा। करने वाले कौन है गदर पार्टी के संस्थापक? मेन संस्थापक लाला हरदयाल, है ना। सहयोगी सदस्य थे सोहन लाल भाखना, बरकतुल्ला खां, ज्वाला सिंह, और भी बहुत सारे नाम आते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। सोहन सिंह भाखना, बरकतुल्ला खां। संस्थापक लाला हरदयाल। स्थापना सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। कब हुआ? 1913 में हुआ, 1 नवंबर 1913, है ना। 1 नवंबर 1913 ये हुआ। अब पत्रिका, तो लाला हरदयाल ने उसी समय एक पत्रिका निकाला जिसका नाम क्या था? गदर पत्रिका। और गदर पत्रिका अंग्रेजी में निकला पहले, मतलब उर्दू में, मराठी में, अंग्रेजी में, है, और पंजाबी में, इन सभी भाषाओं में निकला है। लेकिन सबसे पहला अंक कौन से भाषा में निकला, अगर ऐसा कुछ पूछता है तो बड़ा ही विचित्र है, उर्दू भाषा में निकला पहला इसका अंक। याद रखिएगा कि पहला कौन से भाषा में निकला था? गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में निकला था? उर्दू भाषा में निकला था। इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर बात करते हैं कामागाटा मारू प्रकरण पे। तो देखिए कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, तो सबसे पहले याद रखना ये कब हुआ था। तो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था 1914 को। ठीक, गदर पार्टी 1913, दिल्ली दरबार 1911, मुस्लिम लीग 1906। ठीक, 1914 में क्या हुआ, तो सबसे पहले वो सब चीज जानने से पहले आप याद रखिएगा कि ये कामागाटा मारू है क्या चीज। तो कामागाटा मारू और कुछ नहीं है, ये एक जहाज का नाम है जो भाप चलित जहाज है। और इस जहाज को हांगकांग के व्यापारी, हांगकांग के व्यापारी कौन? गुरुदत्त सिंह, ये पंजाबी रहते हैं। गुरुदत्त सिंह कहाँ के व्यापारी रहते हैं? ये हांगकांग रहते, भारत के हैं, हांगकांग में जाके व्यापार करते थे ये। तो हांगकांग के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने जापान से खरीदा था इसको। और जापान से खरीदने के बाद वो दक्षिण पूर्व एशिया में किसी देश में, ये जो है जितने वहां पे आसपास जितने अब पंजाबी रहते हैं, है ना, मोस्टली पंजाबी थे उसमें, तो कुल 376 लोगों को उस जहाज में सवार करवाते हैं ये। और 376 लोगों को ले जाते हैं कहाँ? वैंकूवर कनाडा, है ना। अब
पंजाबियों का कनाडा तो ऐसा है कि कनाडा में बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं, है ना। तो ये वैंकूवर, जो कनाडा में जो वैंकूवर है, वहां ले जाने के लिए वो निकलते हैं 376 लोगों को। कौन? गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह कौन थे? हांगकांग के व्यापारी थे। इन्होंने ही जापान देश से कौन से जहाज को खरीदा था? कामागाटा मारू जहाज को खरीदा था। अब ये ले जाते हैं वैंकूवर में। तो जैसे ही जहाज वैंकूवर बंदरगाह में प्रवेश करने वाला रहता है तो ये मना कर देते हैं। जो वैंकूवर, यहाँ पे पुलिस वुलिस आ जाती है, मना कर देती है, बोले कि नहीं। उस समय क्या है, कनाडा में एक प्रतिबंध लगा रहता है कि डायरेक्ट अगर भारत से कोई जहाज नहीं आता है तो उसको प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रवेश प्रतिबंध हो जाता है। तो इन लोग लौट के फिर कहाँ जाते हैं? इन लोग लौट के फिर वापस भारत जाते रहते हैं। और जैसे ही भारत जाते रहते हैं तो ये है अपना पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर बंदरगाह है बजबज बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में है बजबज बंदरगाह। और इस बजबज बंदरगाह को जैसे ही ये जहाज वहां पे प्रवेश करने के लिए होता है, अंग्रेजी सेना के द्वारा इस जहाज पर गोलीमारी कर दी जाती है, गोली चला दी जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा। यही पूरा प्रकरण कहलाता है कामागाटा मारू प्रकरण। और इस प्रकरण से जुड़ा हुआ एक जांच समिति है जिसका नाम है शोर कमेटी, है ना। ये शोर कमेटी जो है इस घटना के जांच समिति से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। ये कामागाटा मारू प्रकरण है, ठीक है, याद रखिएगा। गुरुदत्त सिंह, कनाडा, वैंकूवर, बजबज बंदरगाह 1914, शोर कमेटी, है ना, ये जहाज है, ऐसे याद रखिएगा।